हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 PSEB चैप्टर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 7। लास्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के हमने इनके लास्ट पार्ट्स किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। कई बार कईयों को नहीं मिलते तो वो वहाँ से सारी वीडियोस खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ। A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day, he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? सबसे पहले स्टेटमेंट समझाने से पहले आपको छोटी सी एग्जांपल समझाती हूँ छोटे तरीके से। आपने मंडे को पेंसिल्स ली, ठीक है, 20 पेंसिल्स ले ली या 10 पेंसिल्स ले ली आपने, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को फिर से आपने 10 पेंसिल्स ले ली, ठीक है। तो एक पेंसिल का जो प्राइस है वो है 2 रुपीज़। पहले तो आप ये देखो अपने टोटल पेंसिल्स कितनी ली, 10 एक दिन ली, 10 एक दिन ली, कितनी होगी टोटल 20 पेंसिल्स होगी, ठीक है। तो एक पेंसिल का प्राइस था 2 रुपीज़, तो 20 का कितना होगा, 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। शायद ऐसे आपको मेरी एग्जांपल समझ ना लगे, है ना, थोड़ी बहुत समझ लग जाएगी क्योंकि छोटी एग्जांपल लेके बताई कि इधर मैं एग्जांपल लेके ऐसे समझा रही हूँ कि एक जो पेंसिल आपने ली है वो 2 रुपीज़ की है। आपने एक दिन 10 पेंसिल्स ली, अगले दिन फिर 10 पेंसिल्स ली, तो टोटल कितनी होगी 20 पेंसिल्स होगी। एक पेंसिल का प्राइस था 2 रुपीज़, तो 20 पेंसिल्स का कितना होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 0, 40 रुपीज़। सेम वे से हमने ये सम करना। अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाती हूँ, ये आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाया गया है, ये आपने नहीं लिखना कॉपी के ऊपर। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार का जो पेट्रोल टैंक है जो पेट्रोल वाला, उसे फिल किया मंडे वाले दिन 40 लीटर। नेक्स्ट डे उससे अगले दिन क्या किया उसने, वही टैंक को उसने उसमें पेट्रोल डलवाया 50 लीटर। इफ़ दी पेट्रोल कोस्ट रुपीज़ 44 पर लीटर। कहते कि पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल की कोस्ट है 44 रुपीज़। उसने कितने लीटर डलवाया, एक दिन 40 लीटर, एक दिन 50 लीटर, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल, उसने पेट्रोल पे कितने पैसे खर्च किए, तो वो हम करते हैं स्टेटमेंट के साथ। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू 40 लीटर। मंडे को उसने कितना पेट्रोल डलवाया था, 40 लीटर। जहाँ मैं डैश डैश लगा रही हूँ इसका मतलब आपने पर पूरा लिखना है, पेपर में ऐसे स्लैशेस नहीं डालनी है अपने। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे भी लिख सकते हो या नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो। ट्यूसडे वैसे मेंशन नहीं है, आप नेक्स्ट डे लिख लेना, ठीक है। तो उस दिन कितना था 50 लीटर, ठीक। टोटल पेट्रोल फिल्ड, टोटल लिखा है तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। लीटर 005 + 4 9। इसका मतलब उसने दोनों डेज में, मंडे और उससे नेक्स्ट डे ट्यूसडे को 90 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, टोटल हो गया पेट्रोल। अब हमें ये तो पता चल गया कि उसने टोटल पेट्रोल 90 लीटर डलवाया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने पैसे खर्च किए। 1 लीटर तेल की कॉस्ट दी गई है, बाकी हमने निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 44 रुपीज़, जो कि उन्होंने बताई हुई है। हमने कितनी निकालनी है 90 लीटर की। कॉस्ट ऑफ 90 लीटर्स पेट्रोल, 90 लीटर की निकालनी है तो 90 को 44 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब हमने इसे जो सॉल्व करना है, इसका मेन मकसद क्या है, इसे हमने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसे हमने, क्योंकि हम जो चैप्टर कर रहे हैं होल नंबर्स, इसकी जो पहले एक्सरसाइजेस की हैं वो जैसे की हैं वैसे ही हमने
इस सम को आगे सॉल्व करना है, जैसे कि इजी मेथड के साथ। हमने क्या करना है, 90 को स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक करना है, मतलब 100 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90। ठीक है। अगर हम किसी फॉर इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे कोई दुकान पे हमारा हमने देने हैं 90 रुपीज़ देने हैं, जहाँ तो हम उसको 10 के सारे 90 रुपीज़ दे देते हैं, जहाँ फिर हम क्या करते होते हैं, उनको शॉपकीपर को 100 रुपये का नोट दे देते हैं, तो शॉपकीपर वाला 100 में से हमें 10 रुपीज़ वापस दे देता है, तो भी उसने 90 रुपीज़ ही रखे अपने पास। तो ये सेम भी है, जहाँ तो 90 है उसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे। साथ में मैंने वही चीज़ लिख दी, मल्टीप्लाई 44। ये इसलिए किया कि हमें लॉन्ग मेथड से वो डिवीज़न ना करनी, मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। अब हमने क्या करना है, इसे इस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो। अब मैंने इस साइड लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये एक लाइन छोड़ देती हूँ। 44 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ठीक है। बीच में साइन कौन सा, माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 44 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। 44 वन ज़ा 44, साथ में 2 ज़ीरो लगा दी, माइनस 44 को फिर से 1 के साथ किया, 44 वन ज़ा 44, साथ में 1 ज़ीरो थी तो 1 ज़ीरो लगा दी। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अब 4400 में से 440 माइनस कर देना है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है ₹3960। ठीक है। आपने इधर रफ वर्क में 4400 में से 440 माइनस कर लेने हैं। ठीक है, तो माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन अ मॉर्निंग। ठीक है, जो दूध सप्लाई करता है उसने वो 32 लीटर मिल्क है होटल में सप्लाई करता है मॉर्निंग में, तो 68 लीटर ऑफ मिल्क है जो वो सप्लाई करता है इवनिंग टाइम में। ठीक है, समझ आ गई आपको। दूध बेचने वाला 32 लीटर मिल्क मॉर्निंग में सप्लाई करता है, 68 लीटर इवनिंग में सप्लाई करता है। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, अगर दूध की कॉस्ट 15 रुपये लीटर है, हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो दूध बेचने वाले के जो एक दिन के पैसे कितने बनते हैं, तो हमने वो पर लीटर 1 लीटर पर डे, मतलब एक दिन के पैसे कितने बनते हैं, एक दिन में वो इतना दूध देता है होटल में। ठीक है, इतना दूध सप्लाई करता है होटल में मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, तो एक दिन बन गया। अब हमने आगे निकालना है, सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 32 लीटर। मॉर्निंग में कितनी सप्लाई करता है मिल्क की, 32 लीटर। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, इवनिंग में कितनी सप्लाई करता है मिल्क की, 68 लीटर। ठीक है, टोटल सप्लाई, फिर से यहाँ पे टोटल वर्ड आ गया, टोटल आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, लीटर की जगह लीटर लिख दिया। 8 + 2 10, 0 1 कैरी किया, 6 + 3 9 + 1 10, मतलब एक दिन में वो 100 लीटर जो मिल्क है वो सप्लाई करता है। ठीक है, होटल में। तो अब हमने इसके देखना है कि उसके पैसे कितने बनते हैं एक दिन के। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपये, 15 रुपीज़, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हमने कितना निकालना है, 100 लीटर मिल्क की प्राइस। कॉस्ट ऑफ 15 लीटर मिल्क की कितनी होगी, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ऊपर किया था हमने। ठीक है, यहाँ पे 90 44 आया था, इसलिए हमने इसे ब्रेक करके ऐसे सम को निकाला। यहाँ तो है ही पहले से 100, मतलब 0 0 है, लॉन्ग कैलकुलेशन होगी नहीं। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो साथ में 2 0 0 लगा दी, तो बन गया 15 लीटर 100 लीटर दूध का जो प्राइस है वो कितना बना एक दिन का, 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है मैचिंग। ये मैंने लिख दी है मैचिंग, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले तो मैं ना आपको इनका मीनिंग बता दूँ, आपको इनके मीनिंग से समझ लग जाएगा कैसे करने हैं। क्यूमिटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यूमिटिविटी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। शायद आपको पता ना होगा कि क्यूमिटिविटी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है। इसमें अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि ये क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ। यहाँ लिखा है क्यूमिटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने ये चेक करना है जहाँ जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इसमें देखो मल्टीप्लाई तो प्लस भी हो रहा है, यहाँ अकेला मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अकेला प्लस हो रहा है। तो हमने अकेला क्या देखना है कि मल्टीप्लाई के यहाँ हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन अकेली यहाँ हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ए ऑप्शन आ गया। इसके आगे ए लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये लग गया, ये लग गया। आगे हम क्या करते हैं, इसका आंसर इधर लिखते हैं। अब मैं इसका आंसर इधर ही लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको इधर वाली चीज़ अच्छे से समझ लग जाए। अगर आपने इधर लिखना हो तो यहाँ पे आएगा, इसके आगे 2 लिखा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ए आ गया, ठीक। उसके आगे है एडिशन, जहाँ एडिशन वर्ड कलर यूज़ हुआ है, तो एडिशन अकेली कहाँ हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रहा है एडिशन का मतलब। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, उसके अंडर एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। तो ये आ गया हमारा पार्ट सी, ए बी सी। अगर वैसे लिखना हो, यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 नंबर आएगा, ये 2 है, ए लिखा है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 है, बी नंबर यहाँ 3 आएगा, ठीक है। मैंने बट इस साइड लिख दिया, आपको इधर से समझ लग जाए क्या है, ठीक है। चाहे ये लिख दो चाहे इधर लिख दो, 1 एंड दी सेम थिंग, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक में से करवा रही हूँ सिलेबस को, और वो मैंने काफ़ी हद तक ये चेक किया कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसमें भी वही बुक में सिलेबस करवा रहे हैं। मैंने मंगवाया था उसका सिलेबस भी, और सीबीएसई वालों को भी सेम सिलेबस करवा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में, कईयों को पुराना ही करा रहे होंगे बट मोस्टली यही करवा रहे हैं। पुराना वाला भी मैंने थोड़ा सा मैच किया था पुरानी बुक में, बस क्या किया है कि सम ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं कि कुछ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उन्होंने 3rd नंबर पे डाला हुआ है, तो जो 3rd नंबर पे है वो 5 पे डाला है, कोई जो 5 वाला है वो 1 पे डाला है। ऐसे कुछ चेंजेस की हुई हैं। तो किसी में ये चेंजेस हैं कि जैसे किसी क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं तो उसमें 2 ही दिए हुए हैं पार्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। आप मैच करके देखा करो कौन सा, जैसे मैंने ये 7 सम किया है तो आप उस एक्सरसाइज में देखा करो कि 7 सम है कहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि वो 7th नंबर पे हो, किसी और नंबर पे भी हो सकता है। तो कई बार वो वाला सम होता ही नहीं है बीच में, कुछ कट करके करवाए हुए हैं, कुछ ज़्यादा कई ऐड अप किए हैं, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाता है। तो आप ये मत देखा करो कि कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। अगर कोई और आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को मैसेज जरूर करना। बट अभी तक वैसे तो मैं 6th क्लास की ही बुक कंप्लीट करवाऊंगी, तो अगर इसके अलावा 5th और 6th के लिए कुछ और वीडियोज़ बनानी है तो आप मेरे को मीन्स की मैसेज कर दें या कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं बीच में मेंशन करती होती हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो वहाँ से आप क्लियर कर सको, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 7। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसी चैप्टर की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।